उत्तर प्रदेश जिसका नाम ले रही हैं, वहां पर योगी जी बैठे हैं। ऐसी तबीयत ठीक की जाएगी। और आपका बंगाल जल रहा है तो आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? क्या कर रही है वो पुलिस? प्रदर्शनकारियों पर तो मारने के लिए इकट्ठा हो जाती है आपकी पुलिस, गोली चला रही है बीजेपी नेताओं पर, और आप कह रही हैं कि फलानी जगह जलेगी। एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द सुन के शर्म आती है। आज ममता बनर्जी का बयान आता है, ममता बनर्जी कहती हुई नजर आती हैं कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी के द्वारा जलाने का प्रयास हो रहा है, और अगर यह होता है तो पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, हर राज्य में हर राज्य जलेगा। इस तरीके का बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से आता है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शबनम खान जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है ये आखिर किस तरफ इशारा करता है। शबनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम जी, जो ममता बनर्जी का जिस तरीके का बयान आया और उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम बूथ लेवल पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो किस तरफ इशारा कर रही हैं? वो कह रहे हैं बंगाल जला तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं, बंगाल जला कौन रहा है? खुद ही तो बंगाल जलाने वाली हैं, खुद ही बंगाल जलवाने वाली हैं, खुद ही एक कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले लेकर हिंदू भाई जब मर रहे होते हैं, कट रहे होते हैं, खड़े होकर तमाशा देखती रहती हैं। अब उन्हें किसका डर है? खुद ही तो उनका किया हुआ ये सारा रचा हुआ है। मैं बोल रही हूँ कि बात बेटी की थी, बात बेटी के रेप की थी, बात बेटी के बलात्कार की थी, उसका जिस तरह से नृशंस हत्या की गई बात उसकी थी। इसमें बात बंगाल की जलाने की और जलने की थी ही नहीं। आपने स्टैंड नहीं लिया बेटी के लिए। बंगाल की जनता नाराज है आपसे। ये बंगाल की जनता है जो उमड़ कर बाहर आ रही है और कह रही है कि न्याय दो बेटी को। तो डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि क्या है हमारी सेफ्टी भी? आपकी नज़र में सिर्फ एक कम्युनिटी की सेफ्टी है, बाकी बेटी का बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए, कोई आपके लिए मैटर नहीं करता। तब आप मैं बूथ पे प्रदर्शन किसके खिलाफ करेंगी? बूथ पे प्रदर्शन मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से ममता दीदी से, किसके खिलाफ करेंगी प्रदर्शन? अरे आप ही होम मिनिस्टर, आप ही मुख्यमंत्री, आप ही प्रदर्शन करने निकल पड़ेंगी। आपके हाथ में तो सब कुछ है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में। तो उस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करो ना, उस कानून से उस बेटी को न्याय मिले उस तरफ जाओ ना। आप समझिए इन सबकी मंशा, केस कोई भी हो, इन सबकी मंशा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे गिराई जाए। नरेंद्र मोदी जी जो आ गए हैं जब से देश में, पूरे हिंदू भाई भी थोड़े ताकतवर हुए हैं, पूरा देश एकजुट हुआ है, और हिंदू मुस्लिम को जो अलग अलग बांटा जाता था वो एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आने नहीं देना चाहते हैं, पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर चले। मोदी जी का ये काम है। इनका काम है कि किस तरह से खाई बनाकर लड़ाई करवाई जाए, किस तरह से दंगे भड़काए जाएं, किस तरह से सरकार को कमजोर किया जाए। जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल कर रही हैं कि अगर बंगाल जला, वो कह रही हैं बंगाल को जलाने का प्रयास हो रहा है, और अगर बंगाल जला तो दिल्ली भी नहीं सेफ है। दिल्ली भी जलेगी, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, असम भी जलेगा। मैं क्योंकि दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली वालों की तरफ से उनको जवाब दे रही हूँ। आंख उठाकर भी मत देख लेना दिल्ली की तरफ, कोशिश भी मत कर लेना दिल्ली की तरफ या हमारे भारत के किसी भी राज्य की तरफ, क्योंकि आपकी जैसे लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पर सत्ता में। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और उत्तर प्रदेश जिसका नाम ले रही हैं, वहां पर योगी जी बैठे हैं। ऐसी तबीयत ठीक की जाएगी। और आपका बंगाल जल रहा है तो आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? क्या कर रही है वो पुलिस? प्रदर्शनकारियों पर तो मारने के लिए इकट्ठा हो जाती है आपकी पुलिस, गोली चला रही है बीजेपी नेताओं पर, और आप कह रही हैं कि फलानी जगह जलेगी। एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द सुन के शर्म आती है। एक मुख्यमंत्री को कहना क्या चाहिए? ना इस राज्य में कुछ होना चाहिए, ना कहीं और कोई घटना घटे, उसके लिए शांत किया जाए पब्लिक को। ये मुख्यमंत्री है। तो मैं बोल रही हूँ कि तुरंत ममता दीदी को इस्तीफा देना चाहिए। बल्कि मैं तो एक कदम और आगे बोल रही हूँ, राष्ट्रपति जी को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए तुरंत। क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री इतनी खतरनाक सोच रही हैं तो फिर उन पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? नहीं, मैं उस तरफ जा ही नहीं रही हूँ। मैं डिमांड कर रही हूँ कि आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। बंगाल को राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, क्योंकि इनकी मंशा मुझे ठीक नहीं लगती। आगजनी खुद ही करवा देंगी और किसी और के ऊपर रखकर दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसी चीजें ना कराएं। ये तो सोचनी है ना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो उन्होंने कहा है मैं भी चिंता कर रही हूँ। तो मैं तो राष्ट्रपति जी को भी निवेदन कर रही हूँ आपके माध्यम से, शाइनिंग इंडिया के माध्यम से मैं राष्ट्रपति जी से निवेदन कर रही हूँ,
लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे वहाँ के लोग, कम से कम बहन बेटियां तो सुरक्षित महसूस करेंगी, तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। बनर्जी कह रहे हैं देश में सबसे सुरक्षित जगह महिलाओं के लिए कोई है तो कोलकाता है। मुझे उससे मतलब नहीं कि कभी सुरक्षित था या नहीं था, 20 साल पहले क्या था, मैं अभी की बात देखूंगी ना। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी टांगे चीर दी गई, आपको दर्द नहीं आता है क्या? कैसे मुख्यमंत्री हो आप? आपके कोई जरा सा हाथ में चोट आ गई, आप दुनिया भर के प्लास्टर बांध के घूमती रही और नाटक करती रही। टांग में चोट आ गई, प्लास्टर बांधा, कुर्सी पे बैठी, उस बेटी की टांग चीर दी गई, उसका दर्द नहीं है आप लोगों को? उसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे आप? उल्टा आगजनी करेंगे, वहां उत्तर प्रदेश में भी आगजनी करेंगे, दिल्ली में भी आगजनी करेंगे। इतनी हिम्मत है ममता बनर्जी में? कर लेंगे आगजनी? मुख्यमंत्री हैं कि क्या है, गुंडा है? फिर ऐसा सवाल उठाएंगे तो कहेंगे हमें गुंडा बता दिया, हम बहुत शरीफ थे, हम तो बड़ी महान है। महान हैं आप, रहिए महान, लेकिन बेटी को न्याय देने के मामले में आप शून्य हैं, आप नील बटे सन्नाटा निकली। वो तो न्याय पे ही सवाल उठा रही, कह रही सीबीआई न्याय नहीं दे पा रही। मैंने तो 5 दिन मांगा था, 16 दिन हो गए, सीबीआई जांच ना करे। फिर आप सीबीआई के भी पीछे पड़ जाएंगी कि देखिए बिना जांच करे उनके प्यारे प्रिंसिपल को पकड़ लिया, जिसको फटाफट दूसरे कॉलेज में भेज दिया था। फिर कहेंगी मेरा प्यारा जो प्रिंसिपल था, आपने उसके ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए। भाई सीबीआई तो जांच करेगी ना, अच्छी बात है। दूध का दूध, पानी का पानी करके छान के अच्छी तरीके से आपको सबूत पेश करके तभी तो सजा मिलेगी उन दरिंदों को। तो मैं बोल रही हूँ कि कानून में भी विश्वास नहीं है उनका, कानून पे तो उनको विश्वास रखना पड़ेगा। कैसी मुख्यमंत्री है भाई? पहली बार इतना अराजक वाला रूप नजर आ रहा है। लगता है जो केजरीवाल जी के साथ जो मीटिंग कर करके जाती हैं, शायद वो अराजकता वाला दिमाग केजरीवाल जी से ही उन्हें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कल नबन्ना जो मार्च हुआ, उसको लेकर जो हिंसक जो रवैया रहा प्रशासन का, मारा पीटा गया, आंसू गैस के गोले, और आज बीजेपी नेता पर गोली चल जाती है, बंद का आह्वान किया जाता है और उसको कहा जाता है कि ये तो साजिश। सारी चीजें साजिश ही नजर आती हैं। ममता बनर्जी को सिर्फ एक काम करना चाहिए था। जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, उसको न्याय कैसे मिले, कानून व्यवस्था कैसे काम करे, जो तुरंत उसको त्वरित न्याय ही नहीं है। आप तो सब लोग इसे मजाक में उड़ा देंगे। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, जब बेटी की बात हो कम से कम सब लोग बेटी के साथ खड़े रहो ना। क्या चक्कर है ये तेरी पार्टी मेरी पार्टी, तेरा राज्य मेरा राज्य, वहां आग लगेगी? कैसी है ममता बनर्जी? बेटी का नाम लेते हुए सुना आपने? इतना लंबा भाषण मैंने उनका सुना, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा पहले बेटी को न्याय मिलेगा। पहले बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं बाहर खड़ी हूँ, और जिस सीबीआई से मिलता है सीबीआई से मिले, मैं हर तरह से साथ खड़ी हूँ। ये नहीं कह सकती थी वो 2 शब्द, ये नहीं कहना है। लेकिन क्या कहना है, मोदी की सत्ता कैसे हिलाई जाए। यानी आप सारे षड्यंत्रकारी इकट्ठे होकर उस बेटी के बलात्कार को भी अपनी राजनीति में फंसा लोगे। मगर वो कह रही सिर्फ मेरे राज्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश पर नहीं बात करते, मणिपुर पे बात नहीं होती। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बलात्कार हुआ और आप और हम सब ने आवाज ना उठाई हो? हम सब लोग आवाज उठाते, कहीं भी हो। मैं तो हमेशा आपसे, आपके माध्यम से कहती हूँ कि जब बहन बेटी की बात हो, छोड़ दो पॉलिटिक्स, साइड रख दो झोले अपने अपने, और वो जो सांसद विधायक जो महिला है उनको भी अपने बोरिया बिस्तर छोड़ के आ जाने चाहिए कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पर इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। चलिए वो तो बड़ी बात है, किसने आवाज नहीं उठाई? ममता बनर्जी के मुंह से मैंने एक बार उस बेटी के बारे में कुछ कहते सुना ही नहीं। वो कह रही मैं फांसी की मांग करूंगी। कब करें? प्रदर्शन भी करना, बूथ लेवल पे प्रदर्शन। इधर सुनिए, जिसका काम न्याय दिलाना है, जो मुख्यमंत्री बनी बैठी हैं, वो उसके बेटी के पक्ष में एक शब्द तो बोल नहीं रही हैं, और आप सोच रहे हैं वो फांसी पे चढ़ाने। कब जाएंगी फांसी पे चढ़ाने? फांसी पे ऐसे चढ़ाया जाता है जैसे हमने निर्भया के दरिंदों को चढ़वाया। जैसे हमने निर्भया के दरिंदे जब तक फांसी पर नहीं चढ़ गए हमने अपनी आवाज बुलंद रखी, ऐसे चढ़ाया जाता है फांसी पे। वहां तो खुद ही मुख्यमंत्री के हाथ में है कानून व्यवस्था, होम मिनिस्टर है, कानून व्यवस्था को देख नहीं रही है, सिर्फ राजनीति अपनी रोटियां सेक रही हैं। कहते रही मेरे पुलिस काम करने वाली थी, मुझसे केस छीन के सीबीआई को दे दिया गया। अगर उनके पास रहता ना, तो वो जो एक जिस पर जो सस्पेक्ट है, जिसके ऊपर सारा दारोमदार घूम रहा है केस का, वो कब का बच के निकल गया होता। कम से कम जिस तरीके के एविडेंस आ रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एविडेंस मिटाने का भी प्रयास वो तो तभी कर दिया था। और वो ममता बनर्जी ने तब भी तो पुलिस तो हाथ बांध के खड़ी रही, देखती रही। 600-700 लोग कहाँ से आ गए जिन्होंने वहां पे जाके अस्त व्यस्त किया सामान को। तो आप समझ रहे हैं, हम सब इतने बुद्धू नहीं है, देश की जनता पागल नहीं है, हर चीज समझती है, हर चीज देख रही है। ममता बनर्जी अगर फेलियर हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और बेटी के हक में इस्तीफा देकर खुद ही अपना वो हाथ टूटा और पैर टूटा जो हमेशा ड्रामा करती हैं, और अपने वो चप्पल जो हवाई चप्पल हमें दिखाती हैं,
वो पहनकर निकल जाना चाहिए। मगर जो राजनीति का स्तर जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, ऐसी तस्वीरें पुराने समय में हम देखते थे कि बम चलती थी, गोलियां चलती थी। आज जिस तरीके से 6 राउंड फायरिंग हुई है, गोली एक फंसी रह गई। अच्छा, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात बोल रही हूँ कि चलिए, आपने बेटी के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, हाँ, लेकिन ये जो गोली चल रही थी, ये जो आपकी पुलिस अलग तरीके से उन प्रदर्शनकारियों पर जो सिर्फ अपनी आवाज़ ही तो उठा रहे हैं, जैसे आप और हम बुलंद कर रहे हैं, जैसे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर बोल रही हूँ, तो उनके साथ भी नहीं खड़ी हैं आप, उनकी भी पिटाई करवा रही हैं आप, उनको भी बौछार मरवा रही हैं पानी की। यानी आप चाहती हैं दमन कर दिया जाए, बेटी की कोई बात ना की जाए। ये है ममता बनर्जी का असली चेहरा। सब लोग जान लीजिए, हम तो दीदी दीदी करते थे, करते रहेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार यही हैं, लेकिन उन्होंने जो अभी अपने संस्कार दिखाए, बेहद खराब संस्कार है। कह रहे हैं क्या पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा की बात करना ही अपराध हो चुका है? ये अपराध है, एफआईआर दर्ज हो रही है। जो आवाज उठा रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है। जो स्टूडेंट बाहर निकल कर आएगा उसको रस्टिकेट कर दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए, ये न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं बेटी को, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, या सबको जो आवाज बुलंद करेगा सजा देने का काम कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे राम और वाम की साजिश। नहीं, कौन, थोड़ी शर्म करो, हर बात में भगवान राम की साजिश है ये, इसमें राम की नहीं, राम और वाम कौन है ये तो बताना पड़ेगा ना उन्हें। प्रभु श्री राम के कहर से डरो। अगर भगवान को गुस्सा आ गया ना, तो ममता बनर्जी वो जो झूठा हाथ तोड़ती है ना, सच में भगवान उनका असली हाथ तोड़ देंगे। और ये जो बंगाल की जनता जिस तरह से नाराज हो रही है, मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से बंगाल की जनता उनके अगेंस्ट आकर खड़ी हुई है, ये है असली राम का न्याय, ये दे रहे राम न्याय। बंगाल उसी तरफ बढ़ चुका है। लोग कह रहे हैं ऐसी ममता बनर्जी भी एक समय जब प्रदर्शन कर नेता बनी थी, आज बंगाल जागने की परिस्थिति में, और बंगाल उस स्थिति में आ चुका है कि बंगाल परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है। नहीं, बंगाल समझ चुका है कि ममता बनर्जी उनके हाथ में अपना हाथ देकर हम सुरक्षित नहीं है। अब बंगाल समझ चुका है, और परिवर्तन तो हमेशा होता रहना चाहिए। परिवर्तन आपको नई दिशा की तरफ लेकर जाता है। महाभारत कहाँ हुआ था? यहीं पे कुरुक्षेत्र में हुआ था। यही हस्तिनापुर की, यही इंद्रप्रस्थ लड़ने के लिए कहाँ से योद्धा आए थे? किसके लिए था? नारी सम्मान पहले द्रौपदी के ऊपर आए थे। पूरे दुनिया के योद्धा शामिल हुए थे। क्यों आए थे पता है? आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु में हो रहा है, फलाना हो रहा है। अरे भाई, कहीं पे भी हो रहा है, आवाज उठाओ। आप कहीं पे भी, कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, कहीं पे भी हो, आवाज उठाओ। रेप है। और यहाँ पार्टी नहीं है कि वहाँ भाजपा का राज्य है, कांग्रेस का राज्य है। जहाँ पे भी अन्याय हो रहा है बेटी के ऊपर, आवाज उठाओ। कल को हम उठाएंगे ना, कल हमारे लिए वहाँ पे पश्चिम बंगाल से को उठाएगा। उठानी चाहिए ना, या पॉलिटिकलाइज करना है उसको? आप कह रहे वो नहीं मिल रहा, बारे न्याय नहीं मिल रहा। अगर पुलिस को काम करने दिया जाता, वहां सबूत को उसके साथ छेड़खानी नहीं होती, तो शायद हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। आज ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, साथ में सुनिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, साथ में बुलडोजर चलता है, या तो गोली चल रही होती है या तो गाड़ी उल्टी। ये कहाँ देखा? क्या पश्चिम बंगाल के हम गाड़ी पलटते हुए देख सकते? सोच भी सकते हैं? असम में एक रेपिस्ट को वो तालाब में डूबकर मर गया। आपको ही पता है, सबको पता है कि कैसे हुआ है। लेकिन एक तरह से हम ये चीज किसी और राज्य में नहीं कर सकते। जो ये वाम या उसकी करते हैं दूसरे कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ वामपंथी हो चाहे कांग्रेस के राज्य हो, वहां गाड़ी नहीं पलटेगी, वहां कभी एनकाउंटर नहीं होगा, वहां कभी बुलडोजर नहीं चलेगा नारी सम्मान के लिए। और बातें करेंगे कि वहां नहीं दिख रहा। अरे मणिपुर आप इतनी बार करते रहे, हम खुद बोले, हम समर्थक होने के बावजूद हमने ब्रेन का हमने इस्तीफा तक मांगा वहां पे। क्या ये मांग सकते हैं? वो बोलिए, ये जो अभी बोल रहे थे, ये ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगेंगे? ममता बनर्जी ने कहा है उससे सहमत है? ममता बनर्जी जो कह वो उनका से भैया, यूपी से हमें। क्या नाम है? मोहम्मद शाबिर। जी हाँ, बताइए। ममता बनर्जी का एक अलग डिसीजन है, उनका एक पर्सनल है। अब मैं उन पे इसको क्या बोला है आपने सुना? आज उनके बयान बहुत विवादित रहा है। उन्होंने कहा बंगाल जलेगा तो दिल्ली हम जला देंगे, उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट। ये मुख्यमंत्री की भाषा गलत है ना ये तो। देखिए, उनका ये पर्सनल है, मैं उन पे टिप्पणी करना न्यूज चैनल के माध्यम से नहीं कर सकता। क्यों नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री उस चीज पे बात नहीं करे जो उनके नहीं निकलेगा। ये भी उसी कड़ी के साथ जुड़े हैं जहां राहुल गांधी जुड़ा है। ममता बनर्जी के खिलाफ इंडिया अलायंस का कोई समर्थक, कोई नेता, कोई अलायंस पार्टनर नहीं बोल सकता। ये तानाशाही है। वहां भाजपा में कुछ होगा
तो वहां गिद्धों की तरह हाँ ऐसे उठते उठते सारे कहते लड़की हूं लड़ सकती हूं। कहां लड़ सकती हूं? कांग्रेस प्रदेश में, इंडिया अलायंस के प्रदेश में नहीं लड़ सकती। ये भी नहीं बोल सकते। बोलो क्या रेप जो हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हाँ। वहां सबूतों के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की आपने सुना होगा ना। अब आप कह रहे हैं मारा पीटा गया। ममता बनर्जी का पर्सनल वो एज ए सीएम है, सीएम बयान दे रही थी। जांच हो रही है, अभी उसका रिपोर्ट आने दीजिए। तो सीबीआई पे सवाल उठा दी। सीबीआई क्या जांच करेगी? सीबीआई तो मोदी की गुलाम है। वो तो सब पे सवाल उठाती है, सिर्फ अपने को छोड़ के बाकी सब करप्ट है उसके लिए। सिर्फ वही मतलब कि ठीक है उसको। मंत्री की इस तरीके की शब्दावली कि अगर बंगाल जला तो सब जलेगा, गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। ये स्थिति संभालने की बजाय, रेपिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेने की बजाय वो उनको सपोर्ट कर रही है। 7,000 गुंडे आके मतलब कि सबूत नष्ट करने में लगे हैं। कहाँ की ये लोकतंत्र है? यही सवाल उठ रहा है, किसे बचाने का प्रयास हो रहा है? ये सारा सिस्टम किसे बचाने में लगा? ये तो ममता जानती होगी जिसको भी बचा रही है, वो जिसने किया है की जागीर समझ रही है। तो एक हमारे इंदौर से थे राहत फतेह इंदौरी, वो हमेशा है ना मोदी पे ही बोलते थे। जब भी बोलते तो उल्टा बोलते। तो उन्होंने एक शेर मारा था कि यहाँ धुआं है, कोई चांद थोड़ी है, और सारे यहाँ किराएदार है, किसी का जाति मकान थोड़ी है। तो इसलिए उनको अब समझ लेना चाहिए ममता बनर्जी को, किसी की परमानेंट किसी की नहीं है, अभी सरकने वाली है। इस्तीफा दो ममता बनर्जी, इस्तीफा दो। सारे बोलो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो ममता बनर्जी, इस्तीफा दो। कुछ भी नहीं है इस्तीफा से। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती अब तक की डिसमिस हो गई होती हो। इंदिरा गांधी ने 36 सरकारें मतलब कि खत्म कर दी थी। तो ये तो मोदी एक्शन नहीं ले रहा है।